कि जालिम जमाने पे चढ़ूंगा, डट के हमला बोलूंगा, गोलियां चलती रहे इंकलाब मुख से बोलूंगा। जब 7 समुंदर पार अंग्रेज बहादुर यहाँ से जा सकते हैं तो ये भाजपा 12 वर्षों का पानी का बुलबुला कितना समय टेकेगा। मोदी और शाह के लिए प्रतीकात्मक जनता अदानी अंबानी सेठ साहूकार अफसर और जमींदार हैं। बेईमानों का दल है, चोर बैठा हुआ है चुनाव आयुक्त बन करके, जिनका मौलिक अधिकार ही लूट लिया गया। भोजन वस्त्र आवास पर खतरा है, शिक्षा कृषि स्वास्थ्य पर खतरा है। चोर उजाला ना सहे चाहे लाख जतन कर ले, यह तानाशाह कपटी छली बाबा का जमात जाने वाला है। इसमें कहीं से हिला हुजत कोताही नहीं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम महाराजगंज में हैं और हमारे साथ हैं सिवान जिला कांग्रेस से रमेश उपाध्याय जी। रमेश उपाध्याय जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार तमाम विषयों पर अपनी बात रखते हैं। सरकार की जो नकेल कसना है वो विपक्ष करता है, लेकिन विपक्ष आप लोगों को भी कमजोर कहा जा रहा है इस समय, क्योंकि लगातार जो आवाज उठा रहा है उसको तोड़ के मिला लिया जा रहा है भाजपा में। अभी सारे लोग, चाहे आम आदमी हो, चाहे टीएमसी हो, या तमाम जो राज्यों के पार्टियां जो छोटी छोटी हैं, सबको तोड़ के मिलाया जा रहा है। तो कैसे न्याय होगा? फिर देखिए, कैसे आएगा? चोर उजाला ना सहे चाहे लाख जतन कर ले, सेम उसी तरह से क्रांतिकारी की भावनाएं दबाई नहीं जा सकती है। क्षणिक कुछ समय के लिए वो उसको रोका जा सकता है, अवरोध खड़ा किया जाता है। मैं तो कहता हूं कि भगत की भावना ये न कहती थी कि जालिम जमाने पे चढ़ूंगा, डट के हमला बोलूंगा, गोलियां चलती रहे इंकलाब मुख से बोलूंगा। जब 7 समुंदर पार अंग्रेज बहादुर यहाँ से जा सकते हैं तो ये भाजपा 12 वर्षों का पानी का बुलबुला कितना समय टेकेगी। हम कांग्रेसी लोग हैं भैया, और कांग्रेस के लोग समझौतावादी नहीं होते। लेकिन राहुल गांधी जी जिस तरह से SIR को लेके आवाज उठाए, तमाम जो वोट चोरी के आरोप को दिखाए, लेकिन चुनाव आयोग एक सिरे से खारिज कर देता है। आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट सुनता नहीं। मीडिया को आप कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ हो गया है, तो आप जाएंगे कहाँ? देखिए, हम जनता के बीच जाएंगे, जनता की आवाज सुनाएंगे। चूंकि हम जिनके वंशज हैं, महात्मा बापू किसानों को जगाने के लिए डंडी मार्च किया, छात्रों को जगाने के लिए पंडित नेहरू चाचा कहलाने लगे और छात्रों के बीच उस जमाने जाने लगे। आप कोई बोध होगा, जानकारी होगा, ज्ञान होगा कि हमारे अंबेडकर साहब, हमारे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, एक पटेल साहब को छोड़ करके सारे आंदोलनकारी और प्रथम कैबिनेट के मंत्री विदेश में रह करके शिक्षा ग्रहण किए। वहां से लौटने के बाद उन लोगों ने देश और समाज जमात को जगाने के लिए, आंदोलन को मूर्त रूप देने के लिए किसानों के बीच जाना मुनासिब समझा, छात्रों के बीच जाना मुनासिब समझा। इस तरह तो ये डफोर संघ की जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, भगत सिंह के मामले में गांधी जी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन गांधी के नाम से खत लिख करके भगत सिंह ने कहा था कि किसी भी कॉर्नर से अगर यह पता लगा कि बापू हमारे लिए दलील देने ईस्ट इंडिया कंपनी और विक्टोरिया के आ गए, तो मैं स्वतः पॉइजन खा करके जेल के अंदर आत्महत्या कर लूंगा। इससे अलग जब भगत सिंह से मिलने के लिए, भगत सिंह की डायरी पढ़ी है, उसमें बहुत कुछ छुपा है। भगत सिंह से मिलने जब उनकी माता जी जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू देख करके भगत सिंह कहता है कि माँ, आपकी आंखों में आंसू, आप एक आंदोलनकारी का, क्रांतिकारी का और वीर भगत की माँ हो। अगर आंसू टपकाओगी तो फिर कल के बाद हमसे मिलने मत आना। मैं जिस रास्ते जा रहा हूं वही रास्ता सही है। तुम्हारे एक माँ का लाल शहादत देगा तो तुम्हारे जैसे हजारों माताओं का लाल सुरक्षित होगा इस हिंदुस्तान में। ठीक ये कहने का तात्पर्य है कि ना उधर से राहुल गांधी दबने वाले हैं, चूंकि उनके अंदर नेहरू और फिरोज गांधी का ब्लड बह रहा है। फिरोज गांधी भी लगातार 8 वर्षों तक जेल रहा। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी बाल्यकाल में लगातार जेल रही। असामंजित शादी
इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की हुई, ये आप जानते हैं किताबों के पन्नों से। बिल्कुल। तो फिर राहुल गांधी उस परिवार का, उन दो दो क्रांतिकारियों के बूंद से पला हुआ नौजवान है, जिसने हिंदुस्तान के राजनीति को पढ़ा है। न वो दबने जा रहा है, न कांग्रेस के लोग दबने जा रहा है। परिवर्तन अवश्य भावी है, हो के रहेगा, आने वाला कल हमारा होगा। राहुल गांधी की बात हुई, नेहरू की बात हुई। अभी 2 दिन पहले नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ने का जश्न मना रही है भाजपा, और सबसे ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड मोदी जी के नाम हो चुका है। हम ही को लूटने वाला हमें लाचार जान बैठा है, हम ही को लूटने वाला हमें लाचार जान बैठा है। यहाँ इनकलाब उबाल मार रही है, जनता संदेशा दे रही है, कल का दिन हमारा है। तो जनता तो मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी के दिल में बसती है, और मोदी जी को जनता दिल में बसा ली है। ऐसी बात अगर होती तो जनता के मौलिक अधिकार का मर्दन मोदी और शाह नहीं करते। मोदी और शाह के लिए प्रतीकात्मक जनता अदानी अंबानी सेठ साहूकार अफसर और जमींदार हैं। तो फिर लगातार जीतते की फतह करते जा रहे हैं, किला फतह करते जा रहे हैं। बेईमानों का दल है, चोर बैठा हुआ है चुनाव आयुक्त बन करके, समगुप्ता। तो बनियावाद हावी है। बनियावाद का अर्थ ये नहीं है कि छोटे मोटे कारोबार करने वाले बनिया समुदाय से आने वाले लोग, इजारेदार पूंजीपतियों का जमात इन लोगों को ढो रहा है, जिनके नाम हिंदुस्तान की सारी संपदा कर चुका है मोदी और शाह। अदानी और अंबानी के लिए हर कुकर्म करने को आमदा है। ये महंगाई जो है, आपको सोच करके तज्जुब होगा, आप मीडिया के लोग हैं, ये टोटो ना बोलता है, ये आधुनिक गड़िया, हाँ, ई रिक्शा। ई रिक्शा की बिक्री बढ़वाने के लिए, चूंकि उसका निर्माण अदानी और अंबानी से, उसमें लगने वाला बैटरी अदानी और अंबानी से, उसको चार्ज करने वाला बिजली अदानी और अंबानी से, वह कोई महकमा नहीं, वह कौन जगह जिसको अदानी अंबानी ने नहीं ठगा, मोदी ने बेच दिया है। तेल बेचा, भेल बेचा, रेल बेचा, हवाई जहाज बेचा। तो इस बिक्रीकर्ता से जनता अब उब चुकी है। घर के रसोई घर से निकलिए, चूहानी से, भोजपुरी का अर्थ है कि बहुरिया का ऐसा कृतित्व है कि चूहानी से लेकर के पैतानी तक नरकातीत हो चुका है। गैस की बात आप समीक्षा करो, आप मीडिया के लोग हो, तो जलावन की समस्या, कड़ाही की समस्या जिसमें तेल पड़ता है, एकाएक 80 रुपये से 180 पहुंच चुका है शायद। तो फिर आप बताइए कि जहां माने रसोई घर से लेकर के सफर के लिए हवाई चप्पल तक महंगा हो चुका है। आप भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं बाटा का हवाई चप्पल, जिसकी चर्चा करके मोदी ने कहा था किसी दिन कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज का सफर कराएंगे। उस हवाई चप्पल की स्थिति ये हो चुकी है कि उस हवाई चप्पल का कीमत तिगुना हो चुका है। बाटा का खरीदिएगा तो 190-95 का आ रहा है। लेकिन मोदी जी ने ये काम तो किया है कि वही हवाई चप्पल आज चप्पल वाला आज 5 कह रहा है कि 5000 का सिलेंडर हो जाएगा, तब भी हम मोदी को चुनेंगे। पेट्रोल 500 रुपये हो जाएगा, तब भी मोदी को चुनेंगे। ये आपके गिने चुने मीडिया के लोग बोल रहे हैं, आप गिने चुने दलाल बोल रहे हैं। अन्यथा आम जनता की हालात अगर देखना है तो उन झोपड़े में जाइए, जहां नित्य दिन मानसिक अंतर्द्वंद है, जहां के लोग असंतोष से जल रहे हैं, परिवार बिखर रहा है। कांग्रेस के लोग परिवार की परिभाषा करना जानते हैं। तो परिवार एकत्र रहे, चूंकि समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है। तो जहां परिवार के अंदर अंतर्द्वंद है, भावनात्मक द्वंद है, आपस में टकराव है, वहां देश की बात और जनता की बात अगर करते हैं तो जिनका मौलिक अधिकार ही लूट लिया गया,
भोजन वस्त्र आवास पर खतरा है, शिक्षा कृषि स्वास्थ्य पर खतरा है, जिसको कांग्रेस ने किसी जमाने में गारंटी के साथ काम का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, स्वस्थ रखने के लिए स्वास्थ्य का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू कर दिया। अगर आप समीक्षा करेंगे तो मिलेगा कि किसी जमाने में 4 रुपया स्पेशल चार्ज और 2 रुपया सालाना शुल्क हुआ करता था। वो हमारे पूर्वजों के पास नहीं जुटता था, जिसके वजह शिक्षा रहित समाज का माने पिछड़ा तबका झोपड़ी के लोग को का कहें, अगड़ा तबका का 95% लोग शिक्षा नहीं प्राप्त करता था, जिसके लिए प्रयास करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि नहीं, ग्रेजुएशन तक की शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। व्यवस्था बनाना शुरू किया, तब तक आकस्मिक उनकी हत्या हो गई। उससे आगे राजीव जी तक आइए, राजीव गांधी तक, इनकी भी आकस्मिक हत्या हो गई। जब निर्माण और विकास की बात सोच करके चला, अमेरिकी कूटनीति का शिकार हुआ। इसने नारा दिया उसी अमेरिका में राष्ट्र संघ के बैठक में, क्या कहते हैं, मोबाइल का क्लिपवा उस सिम जो तैयार होता है वो मांगा, चूंकि उस समय नेट के लिए विज्ञान औद्योगिकी या सूचना प्रशासन के लिए जरूरत लैपटॉप वगैरह का था, कंप्यूटर का था, तो मात्र 5 मांगा, जिसे देने से इनकार कर दिया अमेरिका, जिसका जवाब वहीं से दे करके तमा के चला और यहाँ आकर के आह्वान किया कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो कंप्यूटरीकृत व्यवस्था को जागृत किया, जो पचा नहीं सका अमेरिका, और अमेरिकी साजिश के शिकार हो करके राजीव गांधी की हत्या की गई। चलिए, तमाम इन विषयों के बाद चलते चलते एक आखिरी सवाल। यूपी का चुनाव सामने है और यूपी के चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। कैसे देखते हैं जी, इस समय जिस तरह से तमाम पार्टियां टूट के मिल रही हैं, कैसे कांग्रेस मुकाबला करेगी? मैं आपके माध्यम से अब क्या कहते हैं, मुलायम जी के लड़के को, अखिलेश सिंह जी को संवाद देना चाहूंगा कि लालू और ममता के डरे पर जाने का प्रयास न करेंगे। सम्मानजनक समझौता करके महागठबंधन के साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से कल का मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव होगा और भारत में राजनीति का नया फैसला कांग्रेस करेगा। कांग्रेस के साथ आवाम तेजी से जुड़ रही है। हमारी शुभकामना और सप्रेम धन्यवाद आपको है कि आपने ऐसा सवाल उठाया। कल अखिलेश सिंह यादव उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। यह तानाशाह, कपटी, छली बाबा का जमात जाने वाला है, इसमें कहीं से हिला हुजत कोताही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण।